दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज बिहार को बंद किया गया है। महागठबंधन ने ये बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद आज बिहार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे जो वजह है वह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज हमारे साथ मधुबनी के विधायक हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार आज इस मेन जो इस बिहार को बंद करने की वजह है वो क्या है। थोड़ा इस झंडे को साइड करवा दीजिए। सर, जिस तरीके से बिहार को आज आप लोगों ने बंद किया है, तमाम नेता जो हैं विपक्ष के वो एकजुट हैं, क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? पहली तो बात है कि श्रमिक संगठनों का आज का पहला बंद का आह्वान था, जो आप देख रहे होंगे जो कोर्ट का है, जिस ढंग से उस पर के नहीं तानाशाही रवैया अपनाया गया। ठीक, महागठबंधन के चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, सब मिलकर के महागठबंधन के लोगों ने इसको पुरजोर समर्थन दे करके, चूँकि आप देख रहे होंगे इनडायरेक्ट एनआरसी लागू कर दिया गया। और जिस ढंग से अगर तेजस्वी जी का फरमान है, एक भी हमारा किसी का वोटर में से लिस्ट में से नहीं कटे, इसके लिए लोग दृढ़ संकल्पित रहे। घुमा फिरा करके ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, ये समझने की आवश्यकता है। और जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब वो नहीं कर पाई एनआरसी, जिस ढंग से किसानों का किन्हीं आंदोलन हुआ, सफल नहीं हुए। एनआरसी का आपने देखा होगा वो सफल, इनडायरेक्ट ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सच्चाई बात है, कमीशन को डील कर लिया गया निश्चित तौर पे, लेकिन वो हमारा स्वास्थ्य संस्था अलग है, ऐसा नहीं कंट्रोल होना चाहिए। इसी के लिए लोग रिट फाइल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, इलेक्शन कमीशन गए हैं। हर एक स्तर पर हमारे महागठबंधन के लोग जा रहे हैं अपनी बातों का। आज प्रजातंत्र है, सड़क पे लोग आ गए और ये आक्रोश आसानी से नहीं ये जाने वाला है। ये जान लीजिए, जब पब्लिक आक्रोश में हो जाती है, बड़ा से बड़ा सरकार का घमंड टूटता है। ये सरकार को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस तरह का गलत नियम लागू कर करके आपका कोई छवि बहुत इंटरनेशनली नहीं हो जाएगा। आप तो एक नेपाल को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वर्ल्ड को क्या कंट्रोल करिएगा। एक बिहार के किन्हीं गरीबी को नहीं दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं, एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्या बिहार का करिएगा। आप गुजरात के थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। और जब तक बिहारी के जो अस्मिता पर आपने धक्का पहुंचाया है, बिहारी को अगर ये समझ में आ गया, निश्चित तौर पर यह परिवर्तन होकर रहेगा। बिहारी को किसी को आसानी से पूरे देश बना सकता है। मुंबई जाता है मुंबई बनाता है, गुजरात जाता है गुजरात बना, अब अपना बिहार बनाने का तेजस्वी जी का जो संकल्प है, निश्चित तौर पर उसके तरफ ये बिहार चल रहा है। जब तक महागठबंधन के लोग दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, और जिस ढंग से हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि अब वो चलने लायक नहीं है। दस्तावेज जो मांगा जा रहा है, 10-11 दस्तावेज दिया गया, आपके पास ऑप्शंस है काफ़ी सारे, फिर किस तरह की परेशानी आपको लग रही है? देखा जाए, जब आपने आधार कार्ड डिक्लेयर किया, श्रमिक का किन्हीं कार्ड है, आपका मनरेगा का कार्ड है, जो आसानी से है, बिहार तो कहीं मान ही नहीं है। हमारा कहना है कि मान्य नहीं है तो क्यों बनाए थे? 1 नेशन 1 इलेक्शन काहेला बोलते हैं? 5 फेज में बिहार का इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। अब बिहार में टेस्ट करते, अब कोई भी चीज़ जो आप बोलते हैं वो सफल तभी ना होगा जब उसके लिए करिएगा। तो बिहार एक अच्छा जगह था, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते, अच्छा लगता। वो यहाँ पर कि नहीं, हर एक लोग, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद इसको विस्तृत ढंग से उस ढंग से प्रारूप बनाते जिसके आधार पर चलता 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर। पिछले बार भी जब हुआ था तो 2 साल तक चला था। ये क्या जरूरत है कि 25 तारीख तक इसको कंप्लीट कर देना है? लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लोग यहाँ से 20% लोग बाहर काम कर रहे हैं, कहाँ से कर पाएंगे? ऑनलाइन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। मोबाइल की दुनिया में जो एक एज हो जाता है 60+ वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मुसीबत है। कहाँ बाढ़ का जो क्षेत्र है बिहार में, क्या लग रहा है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की कमी है? क्योंकि 2003 आपका 87 का पेपर मांगा जा रहा है, कैसे लोग? हर एक जगह ऐसा परेशानी दिया जा रहा है कि लोग अंत में नागरिकता छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कहीं पर कि नहीं, जेल की तरह ही रखेंगे, बंकर में डालेंगे। इनकी स्थिति ऐसा है कि लोग डर करके अपना जमीन जायदाद सब इसको दे दे। जिस ढंग से अदानी अंबानी का कि नहीं पूरे देश में चल रहा है, उसी ढंग से ही चल रहा है। अरे प्रजातंत्र है,
आपकी जनता है, जनता क्या सुख दुख में कैसे खुशी होगी उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अब बरसात के दिनों का कि अब स्टार्ट हो गया है, 1 महीना 2 महीना के अंदर पूरा 60% ऑफ बिहार के लिए जल प्लावित रहेगा। इसको कैसे बचाएगा? एक तो नेपाल का कि स्थायी समाधान नहीं कर पाए। आप इतने वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से नीतीश कुमार है, क्या कर पाए इस पर? खाली मैंने नहीं कहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालते तब ना हर एक खेत को पानी मिलता। कहाँ खेत को पानी मिल रहा है? कोई भी एक नहर कैनाल पर चले जाइए, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, देखिए कि किसानों को खेत में पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो आप एक किसान का समस्या दूर नहीं कर, युवा का समस्या दूर नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों की समस्या दूर नहीं, गोलियां मारी जा रही है, कौन सा किने है? ये कौन सा तरीका है कि एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को आप गोली मरवा रहे हैं और इसके बाद उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब जो शराब में युक्त है पुलिस को कि नहीं, लोग उधर ध्यान दे रहे हैं, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। मेरा आग्रह है कि कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वर्क होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो ऐसे ही सोए हुए हैं, तो जब बिहारी सोया हुआ तो क्या उनसे उम्मीद करिएगा? तो एक परिवर्तन का है, और जिस ढंग से उन्होंने अटैक किया है बहुत अच्छा कि नहीं, एक मौका मिला है पूरे एक जनता को कि एक भी अगर कटेगा उसका आक्रोश अब भारत सरकार से ले, अब चुनाव आयोग से ले, और ये प्रण करे कि बिहारी की अस्मिता पर ये लड़ाई हो रही है, किसी आर्टी पार्टी से ऊपर की लड़ाई है, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। बहुत बहुत